दीजिए ना, कंप्लीट तो करने दीजिए। आप रखिएगा, आप काउंटर करिएगा, लेकिन एक बार बात तो रखने दीजिए। एक बार जरा मैं आ रही हूँ, दुष्यंत चौटाला क्या कुछ कह रहे हैं। गठबंधन टूटने के बाद ये पहली बार दुष्यंत चौटाला का जो बयान है वो सामने आया है और वो ये कह रहे हैं हरियाणा की जनता का आभार जता रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि उनके हितों के लिए वो काम करते रहेंगे। समीर जी, ये भी कहा जा रहा है कि वो जो दिल्ली में 45 मिनट के करीब वो बैठक चली थी जेपी नड्डा के बीच और दुष्यंत चौटाला के बीच, दरअसल ये पूरी पटकथा वहीं लिखी गई थी जब उन्होंने लोकसभा सीट मांगी, इधर भिवानी महेंद्रगढ़ और हिसार वाली जो सीट है उसे लेकर, और साथ ही साथ उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि नहीं भैया, हम आपके बिना भी हम कर सकते हैं खिलाफत है वहां पर। उन्होंने अमित शाह से मिलने के लिए वक्त मांगा, वो भी उनको वक्त नहीं मिल पाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो आज हमने और आपने सबने देखा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दुष्यंत चौटाला से बहुत स्पष्ट कहा था कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में आप अपने उम्मीदवार मत उतारिए। दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व कहने के बाद भी 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 60,000 वोट मिले, हालांकि सारे उम्मीदवार हारे। भारतीय जनता पार्टी इस बात से भी नाराज थी कि आपने भारतीय जनता पार्टी के वोट काटने की कोशिश की। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी बिना दुष्यंत चौटाला के सरकार भी चला सकती है और 10 की 10 सीटें जीत सकती है। और दुष्यंत चौटाला को किस आधार पर लोकसभा सीट दी जाए? मुझे लगता है दुष्यंत चौटाला को 10 विधायकों के बाद 10 से ज्यादा मंत्रालय दिए थे, 10 विधायक थे और 10 से ज्यादा मंत्रालय दिए थे। दुष्यंत चौटाला को 4 विधायक जेजेपी के क्या कर रहे हैं भाजपा विधायकों के साथ में? अब उन्हें लग रहा था कि मैं लोकसभा चुनाव भी लड़ूं। वो अपना राजनीतिक कद भूल चुके थे और उनको याद दिलाना जरूरी था कि इनकी राजनीतिक सीमाएं कितनी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज उन्हें बता दिया है कि उन्हें लक्ष्मण रेखा लाने की जरूरत नहीं है। त्रिपाठी जी, भूमिका खत्म हो चुकी है। दुष्यंत नागर जी, अब दुष्यंत चौटाला वहां और यहाँ दुष्यंत नागर जी बैठे हुए जो कह रहे हैं आप कद दिखा रहे हैं क्या अपने सहयोगियों को? वो कह रहे हैं क्या कर रहे हैं? जेजेपी के चार विधायक वहां पर सेंधमारी करते हैं, आप वो ये कह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है जब भी गठबंधन की राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलायंस पार्टनर के साथ सबसे ज्यादा उदारतापूर्वक व्यवहार किया। अब देखेंगे कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी सिंगल जनरल दल के दौर में एक अकेले दल के तौर पर हम मेजॉरिटी में थे। सरकार की बात नहीं है, ठीक है, सीनियर लीडर है। पहले भी उन्हें लग रहा होगा। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से समारोह आरंभ करने की अनुमति चाहूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने अनुमति प्रदान कर दी है, अतः इस समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदय ने श्री नायब सिंह सैनी की हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए पधारें। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नेता की शपथ ले चुके हैं नायब सिंह सैनी। और जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं समीर जी? मेरा कहना तस्वीर थी, नायब सिंह सैनी ने मनोहर खट्टर के पैर छुए स्टेज के ऊपर। पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता किस तरीके से काम करता है ये बताता है। तो वहीं आप एक दूसरा उदाहरण देखिए, जब राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत अपने पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के लिए निकम्मा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, नालायक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये बताता है कि पार्टी के अंदर सत्ता की लड़ाई कौन लड़ता है और पार्टी के अंदर एक समर्पित कार्यकर्ता किस तरीके से काम करते हैं। और सत्ता का हस्तांतरण इतने सहजता के साथ हो जाता है कि कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। पार्टी ने जिसे कहा उसने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। ये बताता है कि यहाँ सत्ता की राजनीति नहीं होती। पहले वो तस्वीरें देख लेते हैं, तस्वीरें तो देख लीजिए। जो आदमी सेवा के लिए आता है वो इस तरह का व्यवहार ठीक है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिनको आप इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं, और जैसा कि आपने कहा पैर छूते हुए और उनको आशीर्वाद देते हुए, और जब उनका नाम अनाउंस हुआ देखिए गले भी लगा रहे हैं, वो फूल भी भेंट किया उनको। और मनोहर लाल खट्टर ही है नायब सिंह सैनी को लाने वाले। आप ये देखिए, सारा आदेश ऊपर से है। आपको कहाँ से आदेश आता है आप ये बताइए? आपको भी तो आता होगा, आपको भी तो सर कोई तो एक हाई कमान होता है कि नहीं होता है? अच्छा राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कंवर पाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कंवर पाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो कंवरपाल गुर्जर मंत्री पद की शपथ लेते हुए